हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 टिक टिक टिक। अब हम आज पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 42 से। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 42। आप अपने बुक्स में पेज नंबर 42 ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो पेज 42 है उस पर दिया हुआ है, ऊपर जो हमारा टाइटल है वो है रानीज़ डायरी। अब रानीज़ डायरी में कुछ चीज़ें हैं, पढ़ लेते हैं एक बार उन्हें। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। अब यहाँ एक ड्राइंग है जिसमें रानी कह रही है कि चलिए चलते हैं अपने दोस्तों से मेरे बेबी सिस्टर को देखने के लिए। उसकी कोई छोटी बहन है, वो उसको मिलवाना चाहती है अपने दोस्तों से। नाउ माँ, आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया। अब मुनिया मतलब ये उसकी छोटी सिस्टर का नाम है। बट शी कांट ईट, शी इज़ टू स्मॉल। तो वो स्वीट्स लेकर आई है, लेकिन उनकी माँ कह रही है कि नहीं हो सकता ऐसा, वो नहीं खा पाएगी, वो छोटी है अभी। एंड शी डजंट इवन टॉक, और वो बोल भी नहीं सकती है। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। वो धीरे धीरे ये सब काम करने लगेगी जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी। तो इतना ही कॉन्वर्सेशन जो है 42 पेज नंबर पर हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 43 पर। यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने क्लॉक पढ़ा था, टाइम का एक फैक्टर क्लॉक है, दूसरा फैक्टर जो है वो डेट्स हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे डेट्स, जो मंथ्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 43। अब ऊपर सबसे पहले टाइटल में आपको मंथ के नेम दिए हुए हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये सब पूरा दिसंबर तक दिया हुआ है। नेक्स्ट, आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट्स टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग। अब रानी जो है वो अपनी डायरी में सारी चीज़ें लिखती जाएगी जैसे जैसे वो जो मुनिया है, उसकी छोटी सिस्टर जो है, वो सब चीज़ें सीख रही है, वैसे वैसे वो नोट करती जा रही है विथ डेट्स। मतलब यहाँ पर वो डेट के हिसाब से रिकॉर्ड कर रही है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से डेट पर उसने क्या क्या सीखा। नाउ हमें कुछ पेजेस दिए हुए हैं विथ डेट्स, एंड उनके साथ में ये भी लिखा है कि उसने क्या किया है उस दिन पर। 5 मार्च 2005 मुनिया इज़ बॉर्न टुडे, मतलब वो 5 मार्च पर बॉर्न हुई। 15 सितंबर 2005 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। 10 नवंबर, 20 नवंबर, ऐसे करके हमें अलग अलग डेट्स दिए हुए हैं। नीचे हमें एक क्वेश्चन है, मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइमलाइन। अब हमें ये मुनिया जो है उसकी टाइमलाइन जो है उन पर करेक्ट ऑर्डर में मार्क करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टाइमलाइन बना लेते हैं। ये हो गई मुनिया की टाइमलाइन। लिख लेते हैं मुनियाज टाइम लाइन। अब यहाँ पर इस लाइन से हमें पता चलेगा कि उसने किस ऑर्डर में सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि हमारे पास जो रानी की डायरी के पेजेस हैं उनमें डेट्स भी पता है, हमें डेट्स लिखी हुई हैं, तो हम उस ऑर्डर में उसे जमाएंगे। तो अब इन्हें ऑर्डर में लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई जो मंथ्स हैं वो किसके बाद कौन सा आता है। तो ये ऊपर हमें टाइटल जो है आपके पेज नंबर में 43 में वो हमें दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरह से ये ऑर्डर है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये ऑर्डर जो है इसको याद कर लें अच्छे से। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो सबसे पहले ऑलरेडी एक दिया हुआ है हमें, दैट इज वॉज बॉर्न, और इसका जो डेट है वो है 5/03/05। इस 05 का क्या मतलब है? 2005। अब एक बार मैं आपको ये डेट का स्ट्रक्चर बता देती हूँ क्या होता है। देखिए ये डेट लिखी है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो है ये है डेट, मतलब ये है डेट, मतलब 5th जो है ये डेट का काम कर रही है। जैसे आज कौन सी डेट है तो आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, जो भी डेट आज है। तो यहाँ पर ये जो है ये 5th डेट का काम कर रही है। उसके बाद ये जो होता है ये है मंथ। ये क्या है? मंथ, मतलब ये 3rd वाला जो मंथ है। अब यहाँ पर नंबरिंग तो होती नहीं है मंथ में, तो हमें नाम याद होते हैं। तो जो 3rd नंबर पे हमने लर्न किया है मंथ, वही मंथ की यहाँ बात हो रही है। मतलब जनवरी 1st, फरवरी 2nd एंड 3rd इज मार्च। तो यहाँ पर ये जो है मंथ है क्या? मार्च। और उसके बाद में ये है ईयर, ये ईयर की बात हो रही है। तो ये ईयर कौन सा है? 2005। तो
ये हो गई डेट, ये हो गया मंथ, ये हो गया ईयर। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ बना के दिया हुआ है। डेट को और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स में लिखा जा सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पे डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में कोई आपसे कहे कि ये नहीं, मैंने तो ऐसे लिखा है, और आप कहें कि नहीं हमें तो यही पता है। ऐसा नहीं है, डेट को बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है, ये सिर्फ एक तरीका हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो चलिए आते हैं अब इसकी टाइमलाइन पर। तो मुनिया की टाइमलाइन के लिए पहले हम पढ़ेंगे ऊपर वाले पेजेस। अब यहाँ पर ये मार्च से बात हो रही है, मतलब मार्च के बाद सबसे पहले जो मंथ आता है वो आता है अप्रैल। तो यहाँ देखते हैं इन पेजेस में कहीं पर हमें अप्रैल मिल रहा है क्या। 5 मार्च 2005 सबसे पहला पेज जो है बॉर्न टुडे, वो तो हमने यहाँ लिख ही दिया है, ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट है सितंबर, सितंबर के बाद में है नवंबर, नवंबर के बाद में फिर से नवंबर है, उसके बाद हमें जनवरी दिया हुआ है, फिर से सितंबर दिया हुआ है, और हमें फरवरी दिया हुआ है। अब देखिए पूरी डेट यहाँ देखनी पड़ेगी, सिर्फ मंथ से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। ये तो हमें समझ में आ गया है, मतलब आपको ईयर भी देखना पड़ेगा 2005 है या 6 से आ गया। आपको डेट भी देखनी पड़ेगी कि नवंबर में 10 नवंबर की बात हो रही है, 15 नवंबर की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम पहली वाली डेट 15 सितंबर 2005। तो 15 सितंबर 2005 इसके ये जो पहली डेट है, क्या इसके पहले भी कोई डेट हमें आगे है जो दे रखी है? ऐसी कोई डेट है जो हमें 15 सितंबर 2005 के पहले भी दे रखी हो? वो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। सबसे पहला 10 नवंबर दिया हुआ है, तो वो तो सितंबर के बाद आएगा, तो ये स्किप करते हैं। दूसरा 20 नवंबर 2005, ये भी कब आएगा? सितंबर के बाद, तो इसको स्किप करते हैं। हमें देखना है कि भाई मार्च और 15 सितंबर के बीच में कुछ आ रहा है क्या। इसके बाद है 5 जनवरी 2006, मतलब ये तो ईयर ही बहुत आगे बढ़ गया है, तो बहुत आगे आएगा। फिर हमें दिया हुआ है 5 सितंबर 2006। अब यहाँ देखिए सितंबर आ गया और वो भी 5th आ गया, मतलब 15 से पहले आने वाला सितंबर, लेकिन हमें ईयर कौन सा दे दिया यहाँ पर? 2006। और हम कौन सा ईयर ढूंढना चाह रहे हैं? 2005, क्योंकि 15 सितंबर 2005 पहले आएगा, 15 सितंबर 2005 पहले आएगा, या 5 सितंबर 2006 पहले आएगा। इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा? ये, क्योंकि ईयर हमेशा क्या होता है, एक एक आगे बढ़ता जाता है, +1 होता है, मतलब 2005 पहले आएगा, 2006 बाद में आएगा, तो फिर ये भी हमारी डेट गलत हो गई। तो हम मतलब क्या लिखेंगे अब? सबसे पहला हम लिखेंगे 15 सितंबर 2005, तो यहाँ लिख देंगे 15। अब हमें सितंबर देखना पड़ेगा कि भाई सितंबर जो है वो कौन से नंबर का मंथ है, तो हम गिनेंगे उसको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक कितना हो गया? 5 हो गया। इसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून हो गया कितना? 6, जुलाई हो गया 7, अगस्त 8, सितंबर कौन सा मंथ हो गया? 9th वाला मंथ, तो लिखेंगे 09। और ईयर कौन सा है? 2005। और इसमें क्या हुआ है? मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, तो लिखेंगे हम गॉट हर फर्स्ट टूथ। ये हो गई सेकेंड वाली डेट। इसके बाद आते हैं, अब हम एक काम करते हैं, स्टूडेंट्स के 2006 वाले जो ईयर्स हैं उन्हें स्किप करके हम सिर्फ 2005 की बात करते हैं। तो नीचे वाले जो 3 हमें दे रखे हैं पेजेस, उन तीनों में हमें 2006 दिया है। हमको पता है कि भाई 2005 जो है वो पहले आएगा, 2006 बाद में आएगा, तो हम उसी ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं यहाँ पर। तो 2005 जो है 10 नवंबर 2005, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या? 10 नवंबर, क्योंकि यहाँ इसके आगे आप देखेंगे 20 नवंबर, तो उसके बाद आएगा वो, तो ये हो गया 10th। आप नवंबर देखेंगे, नवंबर यहीं से देख सकते हैं आप, सितंबर 9 है, तो अक्टूबर क्या हो गया? 10, और नवंबर क्या हो गया? 11, तो यहाँ लिखेंगे हम 11। अब यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट्स आते हैं, ये 2 डिजिट नंबर नहीं था इसलिए 0 लगाया पहले, ये 2 डिजिट नंबर आ गया है तो अब 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 10 नवंबर 2005। इसमें क्या हुआ? सेट अप, वो उठकर बैठी है, बैठना सीखी है, खड़े होना सीखी है। सेट अप मतलब यहाँ पर हो गया बैठना सीखी है, स्टैंड अप नहीं है, सेट अप है। 20 नवंबर 2005, 20 नवंबर 2005, इस दिन क्या हुआ है? मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग।
इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर ईयर चेंज हुआ है और पहले आया है जनवरी, उसके बाद आएगा फरवरी, फिर आएगा सितंबर, क्योंकि तीनों ईयर सेम है 2006। तो इसमें भी अब क्या होगा, जनवरी से लेके दिसंबर तक का हम ऑर्डर चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, जनवरी, फिर उसके बाद सितंबर दिया है लेकिन सितंबर नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, फरवरी। तो सबसे पहले हम जनवरी लिखेंगे, 5 जनवरी 2006। अब ये ईयर चेंज हो गया। इस दिन क्या हुआ है, मुनिया स्टूड अप। अब इस दिन क्या हो गया, वो खड़े होना सीख गए, स्टूड अप। इसके आगे की टाइमलाइन मैं यहाँ नीचे बना रही हूँ, आप एक ही टाइमलाइन बनाएं। 5 सितंबर, सॉरी 5 सितंबर क्यों आएगा, 5 सितंबर तो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फरवरी आएगा, क्योंकि जनवरी के बाद क्या आता है, फेब, उसके बाद सितंबर आता है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो 2 फरवरी 2006। इस दिन क्या हुआ है, स्टार्टेड वॉकिंग। और फिर लास्ट डेट जो है, लास्ट हमें जो दे रखी है वो है 5 सितंबर 2006। इस दिन क्या हुआ है, मुनिया एट अ बनाना। ये हमारी हो गई पूरी टाइमलाइन। तो यहाँ पर हमने कैसे लिखा, पूरा डेट वाइज लिखा है। अब देखिए कोई भी डेट ऐसी नहीं है जो आगे लिख गई लेकिन आनी थी पहले, तो हम हमेशा ऑर्डर में चलेंगे यहाँ पर, कि हमें ऑर्डर में ही पूरा लिखना था। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मुनिया से रिलेटेड, उन्हें देखते हैं। इसे मैं रब कर रही हूँ, आप भी एक बार खुद से टाइमलाइन बनाने की कोशिश करें, अपने हिसाब से डेट्स लिख दें और उन्हें ऑर्डर में जमाने की कोशिश करें, ट्राई करें थोड़ा सा। ये एक्टिविटीज़ हैं जो आप जितना करेंगे प्रैक्टिस, उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी होती जाएंगे, कैलेंडर जो है पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। अब उसे फर्स्ट टूथ जो मिला वो कब मिला, सितंबर में। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन, अब वो उस टाइम पे कितने मंथ की थी। चलिए अब हम सबसे पहले लिखेंगे बॉर्न कब हुई थी। बॉर्न वाली डेट क्या है, 5 मार्च 2005, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है फर्स्ट टूथ इन सितंबर, 15 फर्स्ट टूथ लिखेंगे, कब मिला, 15 सितंबर 2005 को। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे पूरा इसका। अब यहाँ हमें यहाँ पर पूरा काउंट करना पड़ेगा कि मुनिया कितने मंथ्स की थी। चलिए काउंट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले ईयर तो सेम ही है, डेट्स, अब हम डेट की जगह पे पहले मंथ काउंट कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मंथ्स पूछा है तो हमें मंथ्स में ही बताना है पूरा आंसर, डेज में नहीं बताना है। तो 3rd मंथ है, यहाँ पर कौन सा मंथ है, मार्च वाला मंथ है। मार्च से आप अप्रैल तक आएंगे तो कितना मंथ हो गया, 1। अप्रैल से आप मई में आएंगे तो हो गए 2। ऐसे करके हमें पूरे मंथ यहाँ काउंट करने पड़ेंगे। तो ये मार्च वाला मंथ है, मार्च के बाद आ गया मई, फिर आया अप्रैल, फिर आया सॉरी मार्च के बाद में आया अप्रैल, फिर आया मई, फिर आया जून, जुलाई, अगस्त, और यहाँ सितंबर पे आना है। सितंबर पर आकर रुकना है। सितंबर पर आकर रुकेंगे तो ये हो गया। अप्रैल से काउंट करना शुरू करेंगे, मार्च से अप्रैल तक 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6 मंथ्स, मतलब वो कितनी बड़ी होगी, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की। तो हम लिखेंगे मुनिया was 6 months old. How many months old she was? तो यहाँ आ गया 6 months old. Next question is how many months have passed from March to September. अब यहाँ देखना है कि मार्च से सितंबर के बीच में कितने मंथ्स जो हैं वो पास हुए हैं, मतलब इसके बीच के मंथ्स हमें गिनने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 मंथ्स, मतलब 5 मंथ्स पास हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे 5 months have passed from March to September.
ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन। अब हमें दो क्वेश्चन अलग अलग यहाँ दिए हुए हैं, इसको हम रब कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और आप खुद भी इसे एक बार ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेट अप। हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेट अप। तो व्हेन शी फर्स्ट सेट अप। अब देखिए बॉर्न वाला डेट क्या है उसका, बॉर्न है 5 मार्च 2005, राइट 5 मार्च 2005। और सेटअप का जो डेट है स्टूड अप और सेटअप 10th नवंबर 2000, सेट अप 10th नवंबर 2005। 10th नवंबर 2005 को वो बैठी। तो ये दोनों डेट्स का डिफरेंस निकालना है। हाउ मैनी मंथ्स पूछा है, राइट। हाउ ओल्ड वाज मुनिया। अब देखिए यहाँ हाउ मैनी मंथ्स नहीं पूछा, यहाँ पूछ लिया हाउ ओल्ड वाज मुनिया। तो हम मंथ्स और डेट दोनों का बताएंगे, मंथ्स और डेज दोनों का। तो यहाँ पर 5 मार्च से पहले हम 5 नवंबर तक का काउंट करेंगे। तो 5 मार्च से 5 नवंबर तक का पूरा काउंट करेंगे। चलिए काउंट कर लेते हैं। अब मैं ईयर नहीं लिख रही हूँ, ईयर तो सेम है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये लीजिए लिख लिया, ईयर भी लिख लिया। चलिए मार्च से अप्रैल आया 1, फिर आया मई, फिर आया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और उसके बाद आया नवंबर। तो कितने मंथ्स हो गए हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा मार्च क्यों नहीं गिन रहे हम, क्योंकि मार्च से तो स्टार्ट हुआ ना, मार्च से लेके अप्रैल तक 1 मंथ कंप्लीट हुआ, फिर अप्रैल से लेके मई तक 2 मंथ। तो इसलिए हम इस तरह से गिने। तो ये कितने हो गए हैं, 8 मंथ्स हो गए हैं, 8 मंथ्स। 5 नवंबर तक 8 मंथ्स हो गए, लेकिन डेट क्या थी बैठने की, 10th ऑफ नवंबर। मतलब 5 नवंबर तक तो 8 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे भाई, लेकिन 10th नवंबर तक डेज और काउंट होंगे। अब 5 नवंबर से लेके 10th नवंबर तक मंथ्स तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 नवंबर से लेके 10th नवंबर तक मतलब कितने हो गए, 5 डेज हो गए। तो यहाँ लिख लेंगे 5 डेज। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 8 मंथ्स एंड 5 डेज। इतनी बड़ी थी जब उसने बैठना सीखा। इस तरह से आपको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्या है, शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। अब फर्स्ट टूथ तो 15 सितंबर तक का ही है और ये हमने काउंट कर लिया था क्या, 6 मंथ्स काउंट किए थे हमने यहाँ तक। लेकिन क्योंकि ये 15 सितंबर है तो अब यहाँ ऐसे ही काउंट कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई 15 सितंबर है, 5 सितंबर तक कितने हो गए थे, 6 मंथ्स हो गए थे। तो 15 सितंबर तक कितने मंथ्स हो जाएंगे, 6 मंथ्स। लेकिन कितने डेज, 5 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक कितने डेज हो रहे हैं, 10 डेज। तो हम लिख लेंगे 6 मंथ्स एंड 10 डेज। तो व्हेन शी क्या है, when she got her first tooth, she got her first tooth। यहाँ पर हो रहे हैं 6 months and 10 days। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। Now what did she do first? Walking or eating a banana, crawling or standing। मतलब पहले में पूछा है कि भाई पहले सबसे उसने क्या सीखा था, वॉकिंग सीखा या फिर ईटिंग अ बनाना। ये तो आप बता ही सकते हैं। बनाना तो उसने सबसे लास्ट में खाया ना 2006 में, और वॉकिंग कब हुआ, वॉकिंग स्टार्ट कब हुआ 2006 में, लेकिन फरवरी में, और बनाना खाया सितंबर में। तो वॉकिंग पहले सीखा तो हम वॉकिंग पे टिक कर देंगे, फरवरी पहले आता है सितंबर से। सेकंड क्रॉलिंग और स्टैंडिंग, क्रॉलिंग और स्टैंडिंग।
तो यहाँ पर स्टैंडिंग की डेट क्या है, स्टैंडिंग की डेट है स्टूड अप 2006 और क्रॉलिंग की डेट 2005 की है, तो मतलब क्रॉलिंग पहले सीखा क्योंकि 2005-2006 से पहले आता है। तो पहले ईयर मैच करेंगे, फिर मंथ मैच करेंगे और फिर डेट पर जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा जो 43 पेज है वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।